गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखिए। जो आपका एग्ज़ाम है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 14 खरीदें 11 मुफ्त पाएं की पेशकश कर रहा है। स्मार्ट बाजार द्वारा दी जा रही परिणामी प्रतिशत छूट बताइए। मैंने इसका एक देसी फॉर्मूला आपको बता रखा है कि मुफ्त अपॉन खरीदी गई, जो पैसे से खरीदी, और प्लस जो मुफ्त मिली। तो मुफ्त कितनी है? 11, खरीदी 14, मुफ्त 11, बराबर 11 अपॉन 25। और क्या निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। तो ये 4 बार, यानी कि छूट कितनी हो जाएगी? छूट हो जाएगी 44%। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 6 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उन्हें उस कार्य का 3 गुना करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, ए कितने दिन में करता है? 3 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 30 आ गया। ठीक है, तीनों का एलसीएम 30 आ गया। अब 3 का भाग लगाया 10, और 6 का भाग लगाया 5, और 10 का भाग लगाया 3। ए एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 5 काम, और सी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है। अब कह रहा है कि इस काम का 3 गुना, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये कितना आ गया? 30 गुणा 3 अपॉन 18। ये इससे कटा 6 बार, और 6 से 30 कट गया 5 बार। आंसर आ गया आपका 5 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% भाग को 96 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या होती है। उसी संख्या का 60% बताइए। यानी कि माना वो संख्या x है, ठीक है। तो 96 में जोड़ा कितना? 20% जोड़ा 1/5। तो ये परिणामी संख्या आ गई वही। ठीक है। अब 96 का 5 में गुणा करूंगा तो 480 प्लस x बराबर 5x। तो ये कितना आ जाएगा? ये 4x बराबर 480। तो x बराबर यहाँ से ये इससे कट जाएगा 120 टाइम। x की वैल्यू आ गई 120। और इसी 120 का कितना पूछा है? इसने पूछा है मुझसे 60%। ये कटा 24 बार, और 24 तिया 72 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर परिणामी संख्या में पुनः 10% की वृद्धि की जाती है। संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ठीक है ना। तो ये पूछा है इसने। तो देखो, एक फॉर्मूला तो आप ये लगा सकते हैं कि x+y अपॉन 100। तो देखो, 15 की वृद्धि प्लस 10 प्लस 15 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो कट गया। जब जीरो से जीरो कट गया तो ये कितना आ गया? 25 प्लस ये आ गया 1.5। तो टोटल कितना हो गया? 26.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को? कि देखिए, 15% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 3/20। यानी कि 20 से बढ़कर 23 हो गई। ठीक है। और 10% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/10। ये 10 से बढ़कर 11 हो गया। तो ये 200 हो गया। और ये 23 से कम 23, 2 23 और 2 25। यानी 200 से कोई चीज 253 हो गई है। तो वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि हुई है 53 की। कितने पर? 200 पर। गुणा 100, प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से 53 काटूंगा तो ये 26.5 बार कटेगा। ठीक है ना। देखो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि
एक नए अपार्टमेंट में फर्नीचर खरीदने के लिए चांग 18 महीने के लिए 16% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 50,000 उधार लेता है। ब्याज कितना दिया है उसने? SI बराबर PRT अपॉन 100। देखो कितना दिए? 18 मंथ दिए हैं, 18 मंथ। ईयर बनाने के लिए 12 से भाग लगा दूं तो 3/2 ईयर आ जाएंगे। 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, ठीक है, ये आ गए ईयर। अब देखो आप, कितना पैसा है? 50,000। रेट कितना है? 16। टाइम कितना है? 3/2 और 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अच्छा, 2 से ये कितने बार कट गया? ये कट गया 8 बार। यानी कि आपका जो आंसर आएगा 500 गुणा 8 तिया 24, और इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12,000। ब्याज जो मिलेगी वो 12,000। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T चतुर्भुज के अंदर पर मिलते हैं और कोण STR 40 डिग्री है। यदि कोण P का कोण Q से अनुपात 3:5 है तो कोण Q और कोण P की मापों के बीच का अंतर बताइए। देखिए, ये बन गया समचतुर्भुज, ठीक है। P Q R PQRS, और ये यहाँ पे कहीं जाके यहाँ इस पॉइंट पे ये T दिया है जो कि कितना है? ये है 40 डिग्री, ठीक है। और ये दिया है 3x और ये दिया है 5x। तो एक फॉर्मूला होता है STR बराबर कोण P प्लस कोण Q डिवाइड बाई 2। तो ये कितना है? 40 डिग्री बराबर 3x प्लस 5x डिवाइड बाई 2, यानी कि 40 डिग्री बराबर 8x डिवाइड बाई 2। इससे ये कट गया 4 बार, ठीक है। इससे ये कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया, ठीक है। और ये 4 से कट गया 10 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री। अब उसमें रख दो आप। जब 10 डिग्री रखोगे तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री, और ये कितना आएगा? 30 डिग्री, ठीक है। और क्या पूछा है? कोण Q माइनस कोण P, यानी कि 50 माइनस 30, तो ये आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 42 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से जमीन पर एक व्यक्ति का अवनमन कोण 30 डिग्री है। व्यक्ति इमारत के आधार से कितनी दूरी पर है? 30 डिग्री। मैंने क्या बताया था? ऊंचाई 1, आधार √3 और ये 2, यानी कि लंब 1, आधार 3 और कर्ण 2। अब इस एक की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 42, और √3 की पूछी है, ये वाली दूरी पूछी है √3 की। लेकिन √3 बराबर पहले दे दिया 7321 गुणा 42, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 72.75 मीटर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता 4800 में 100 दर्जन केले खरीदता है। 4800 रुपये दिए, यानी कि हम यहां से चीज निकालते हैं, CP निकालेंगे कैसे? ये कह रहा है 100 दर्जन केले की जो कीमत है वो 4800 रुपये है। तो एक दर्जन केले की कीमत कितनी हो जाएगी? 4800 अपॉन 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो। एक दर्जन केले की जो खरीद आएगी, CP आएगी, वो आ जाएगी 48, ठीक है। और ये कह रहा है कि 20 रुपये में 4 केले खरीदता है। तो 3 का गुणा मैंने इधर कर दिया, 3 का गुणा इधर कर दिया, यानी कि ये 12 केले हो गए, 12 क्वांटिटी, और ये हो गए 60 रुपये। यानी कि यहां से आया सेलिंग प्राइस, आया यहां से कि भैया एक दर्जन कितने में बेचेगा? 60 रुपये में।
अब बताइए आप, 60 में बेचता है, 48 में खरीदता है, अपॉन 60 गुणा 100, यानी कि 12/60 गुणा 100, 12 से काटेगा 5 बार, ये इससे 20 बार, आंसर आ जाएगा 20% लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 285 मीटर और 235 मीटर है, विपरीत दिशाओं में। मैंने एक चीज बताई थी, जब कभी ट्रेन S1 और ऐसे जा रही है और S2 ऐसे जा रही है, तो ये होता है S1 प्लस S2। S1 ऐसे जा रही है और S2 भी ऐसे जा रही है सेम दिशा में, तो S1 माइनस S2। ठीक है। विपरीत दिशा में 61 किलोमीटर पर घंटा और 83 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही हैं, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? D बराबर S इंटू टी। डी कितना है? 285 प्लस 235 बराबर, यहाँ पर आएगा ये 61 प्लस 83 गुणा टी। ये कितना आ गया? 15। ये आ गया 520 बराबर 144 गुणा 5/18, क्योंकि एक किलोमीटर पर घंटा में दिया है, मीटर पर सेकंड में बदल दिया। यहाँ से कितनी बार कटेगा? 8 बार, और 8 पंच 40, यानी कि टी बराबर आ गया 520/40। 0 से 0, 4 से 13 बार, तो टी बराबर 13 सेकंड आंसर आ गया आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। राहुल अपनी बहन से 5 वर्ष छोटा है, तो बहन माइनस राहुल बराबर 5, 5 वर्ष छोटा हो गया। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना है। 3 वर्ष बाद, यानी कि उसकी जो बहन है प्लस और जो राहुल है, उनकी आयु का योग 35 है 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान निकालने के लिए दोनों का 3 घटा दूं, यानी कि दोनों में से 6 घटा दूं, तो आ गया कितना? 29। तो यहां से क्या निकल कर आया? यहां से आया बहन माइनस राहुल 5 और बहन प्लस राहुल 29, और राहुल की आयु पूछी है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट बन गया पता है? a प्लस बी बराबर 4 और a माइनस बी बराबर 2। तो b निकालनी होती है तो दोनों को घटा देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 1 आ गया ना। सेम उसी तरीके से 29 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 24 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 12 साल आयु आ गई राहुल की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा सिंपल है। कह रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R 13:5:14, और एक जगह दिया है R अनुपात S कितना? 14:3। तो एक बात बताइए आप, यहां R कितना है? 42 है, सॉरी 42 है, ठीक है ना, 42 कर लो। देखो, अब देखो, यहाँ R कितना है? 42, और यहाँ R कितना है? 14। यानी कि अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा, और इसको 1 से गुणा कर दूं, बस। अब क्या निकालना था? P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। देखो, 39:15:42, 39:15:42 अनुपात 3, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में अधिकतम 26 छात्रों में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः 14, 12, 17, 16, 19, 13, 14, 15, 11, 23, 16, 22, 21, 18 और 25 हैं। इस आंकड़ा समुच्चय के संभावित बहुलकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात देखिए, इसमें आप देखिए, इसमें 14 दो बार आया है, ठीक है, यानी कि 14 कितनी बार आया है? 2 बार। बाकी सब एक बार है। और एक इसमें 16 दो बार आया है। 16 कितनी बार आया है? 2 बार। बाकी सब इसमें एक बार है। और दोनों का गुणनफल पूछा है, 14 गुणा 16, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 224 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 49% अधिक निर्धारित किया गया है। यदि व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य से 16% कम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सीपी, एसपी, एमपी 149 निर्धारित कर दिया 100 से, और 16% की फ्रिक्शन कितनी होती है? ये होती है 4/25, यानी कि वो क्या करता है, 25 एमआरपी वाली वस्तु को 21 में बेचता है। अब इसको क्या करना है? बराबर करना है। तो 25 का गुणा यहां करना पड़ेगा और 149 का गुणा यहां करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? ये तो आ गया 2500 अनुपात 21 निम्मा, 18 बचे, 21 84 और 18 102, 10 बचे 31। कितने का लाभ हो रहा है? 629 रुपए का। 629 का लाभ 2500 पर हो रहा है। गुणा कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 पंजे 625, बचे 4, 25 एकम 25, ठीक है ना, बचे 15, 25 छिक्के, और आप इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 25.2%। 25.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो 8aq प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर के ए बी सी, तो के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्या कहा था, एक फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ठीक है। अब क्या है इसमें एक छोटी सी बात क्या है कि देखो, a की जगह तो इसमें दिया है 2a, a की जगह क्या दे दिया है? बस 2a दे दिया है। बाकी b की जगह b है, c की जगह c है, ठीक है। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या है? 8aq प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? यहां पर जो आएगा वो आएगा हमारा कि भैया 2 इंटू 3abc, यानी कि 6abc, और एक 6 की जगह क्या है? इसी की जगह k दिया है, तो k की वैल्यू 6 आ गई। और पूछा क्या है? पूछा है हमसे k स्क्वायर, तो बस 6 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ गया 36, यानी कि 36 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। 20 छात्रों की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। यानी कि 20 छात्रों की जो औसत आयु है वो 29 वर्ष है। अब ये मानिए शिक्षक 30 तो लाया ही होगा, क्योंकि 30 औसत बनाया है,
और 20 लोगों के लिए एक एक और लाया होगा, तभी तो 30 होगा। 0, 5, तो जो शिक्षक की उम्र है वो 50 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 8:7 का रेशियो दिया है और HCF दिया है कितना, 30, और LCM पूछा है। तो देखो इन दोनों का रेशियो की फॉर्म में अगर HCF निकालूं तो 1 आएगा 8 और 7 का, और इसकी वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30, और रेशियो की फॉर्म में ही एलसीएम निकालूं तो 8 सत्ते 56 और एक की वैल्यू 30, गुणा कर दो 1680 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक पर्स में ₹1 और ₹2 के सिक्के 3:2 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 70 है, यानी कि ₹1 के जो सिक्के हैं वो 3 हैं, 3 अनुपात में हैं, और ₹2 के जो सिक्के हैं वो 2 अनुपात में हैं। यानी ₹1 के 3 सिक्के, ₹3 प्लस ₹2 के 2 सिक्के, यानी कि ₹4, टोटल कितने हुए, ₹7। लेकिन 7 नहीं 70, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब टोटल पूछ रहा है, 3 और 2 5, 5 गुणा 10 बराबर 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4000 और 5000 के बीच में सबसे बड़ी संख्या है जो 42 से विभाजित है। तो देखिए ये 42 से विभाजित है, ये 42 से विभाजित है, कितने हो गए, 2, 6, 4। अब मैं अगर अगला 42 जोड़ूंगा, देखना आप सवाल को, मैं अगला 420 जोड़ूं तो ये कितना हो जाता है, ये 0, 4 आगे चला गया। मतलब अब 42 को 10 बार नहीं, अब 42 को मात्र 9 बार जोड़ना है, यानी कि 9 गुणा 42, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 8, 9, 9, 4, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप। कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं और एक वेस्ट पाइप प्रति मिनट 6 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ कार्य करते हुए टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता बताइए। देखिए पहला पाइप कितनी देर में भरता है, 10 मिनट में। दूसरा पाइप कितनी देर में भरता है, 12 मिनट में। और तीनों पाइप ए बी सी ये कितनी मिनट में, 30 मिनट में। मैंने एलसीएम ले लिया तीनों का, कितना आ गया, 60। जब 60 एलसीएम आ गया तो 10 का भाग लगाया 6, 12 का भाग लगाया 5 और इसका लगाया 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी जो क्षमता आ रही है वो 2 आ रही है। अच्छा ए की कितनी दी है, 6, बी की कितनी दी है, 5, सी की हमें निकालनी है, ये 2 है। ये बराबर अगर 2 है तो 11 प्लस सी बराबर 2, तो सी बराबर कितना आएगा, 2 माइनस 11, यानी कि सी का आ जाएगा -9। यानी -9 खलाता है, खाली करता है, लेकिन -9 नहीं, ये करता है 6 गैलन। 6 गैलन, देखो 6 गैलन खाली करता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9, 2 और 3, एक की वैल्यू आ गई 2/3 गैलन। और पूरी क्षमता पूछिए, 60 गुणा 2/3, ये इससे कटा 20 बार, और 20 गुणा 2, 40 गैलन इसकी क्षमता है। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।